नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पवार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप ही के अपने एजुकेशन और सबसे तेज़ अपडेट्स वाले चैनल पर। तो चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि चैनल पर जो भी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, वो विद प्रूफ के साथ पूरी ऑथेंटिक खबर आपको दी जाती हैं। तो इसी बीच दोस्तों यहाँ पर संविदा कर्मचारी जो भी हैं, जिसमें शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स, पंचायत सहायक, राजस्थान के जो भी शिक्षाकर्मी हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल कर आ चुकी हैं। इनका जो बढ़ा हुआ मानदेय है, अनुभव के अनुसार इनका जो है मानदेय बढ़ाया गया था। साथ ही इनको जो परमानेंट करने की जो आदेश भी पहले जारी हो चुके थे, उन्हीं से संबंधित एक और आदेश हमें मिला है और इसमें स्पष्ट रूप से दे रखा है इनका मानदेय कितना मिलेगा। जो एक नियम के अनुसार आरआईएएस का नियम था, उनके अनुसार इनका जो अनुभव गिना जाएगा, उसी के हिसाब से इनका वेतन इनको प्रोवाइड करवाया जाएगा और साथ ही ये एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी इनको मिल चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना को टाइम वेस्ट के जो भी आदेश हमें मिला है उसके बारे में आपको बता देते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि स्क्रीन पर एक आदेश की कॉपी यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पूरा राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम अनुभाग यहाँ पर दे रखा है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पूरे आदेश में, पूरा पढ़कर आपको बता देता हूँ। प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स, ग्राम पंचायत सहायकों के राजस्थान कंसुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने हेतु पूर्व में निर्धारित किए गए पारिश्रमिक में संशोधन करने के बाबत यह आदेश जारी किया गया है। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्यरत शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स एवं ग्राम पंचायत सहायकों को राजस्थान कॉन्स्टिट्यूअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने हेतु पूर्व में निर्धारित किए गए पारिश्रमिक में संशोधन के प्रस्ताव का परीक्षण वित्त विभाग की जो पत्रावली है यहाँ पर दे रखी है 2021 पर किया गया था। और ग्राम पंचायत सहायक शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर जिनकी शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता बीएड, डीएलएड व बीएसटीसी है, उनका संशोधित पदनाम व पारिश्रमिक राशि निम्नानुसार निर्धारित किए जाने की वित्त विभाग की सहमति यहाँ पर प्रदान की जाती है। तो इस स्क्रीन पर एक इंडेक्स आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ इस इंडेक्स के बारे में कि वर्तमान में जो इन शिक्षाकर्मियों के जो पद हैं उनका नाम भी चेंज कर दिया गया है। जैसे बात की जाए विद्यमान पदनाम, जैसे शिक्षाकर्मी है तो इनका संशोधित पदनाम रहेगा सहायक शिक्षक। और वहीं अगर बात की जाए इनका जो नियम के अंतर्गत देय संशोधित मासिक पारिश्रमिक होगा वो 16,900 रुपये होगा। वहीं पैरा टीचर्स हैं तो इनका संशोधित पदनाम होगा कनिष्ठ शिक्षक। और इन सभी की जो योग्यता है बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड रहेगी और इन सभी को जो है एक समान वेतन प्रोवाइड करवाया जाएगा 16,900 रुपये। ग्राम पंचायत सहायक को पंचायत शिक्षक माना जाएगा और इनको भी 16,900 रुपये यहाँ पर जो है पारिश्रमिक दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है शर्तें दे रखी हैं, मैं आपको बता दूँ 4-5 शर्तें हैं। जैसे कि इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त होता है तो ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त पारिश्रमिक को संरक्षित किया जाएगा। एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बेसिस पर कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। राजस्थान काउंसिल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार कार्यरत कार्मिकों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की शर्त पूरी करने के लिए नियम भी बनाए गए हैं। और प्रशासनिक विभाग द्वारा विद्यमान कार्मिक जो कि बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड योग्यताधारी हैं, उनका संशोधित जॉब चार्ट भी तैयार किया जाएगा। और आगे भी यहाँ पर एक इंडेक्स और दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो। राजस्थान काउंसिल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों के कार्मिकों को निम्नानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने के उच्चतर पारिश्रमिक एवं पदनाम दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सहायक शिक्षक की बात की जाए, जैसा कि सहायक शिक्षक मैंने यहाँ पर पहले भी आपको बताया था शिक्षाकर्मी है, तो सहायक शिक्षक इसमें दो होंगे, 9 वर्ष का अनुभव प्राप्त और 18 वर्ष का अनुभव प्राप्त। और ये अनुभव जो है मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान काउंसिल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अनुसार माना जाएगा। जो है 1/3 यानी 1/3 के नियम के अनुसार इनका अनुभव गिना जाएगा, यानी कि 3 वर्ष का 1 साल माना जाएगा इस नियम के अनुसार। और इसी के अनुसार यहाँ पर ये वर्ष दे रखे हैं 9 और 18 वर्ष। तो बात की जाए सहायक शिक्षक की, 9 वर्ष का अनुभव प्राप्त इनको सहायक शिक्षक सेकंड ग्रेड का दर्जा दिया जाएगा। और मासिक संशोधित पारिश्रमिक जो है 29,600 रुपये इनको दिया जाएगा मासिक। और 9 वर्ष में प्राप्त मानदेय में 2 वर्ष जोड़कर निर्धारित की जाएंगी। 18 वर्ष जो सहायक शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक फर्स्ट ग्रेड होंगे और इन्हें 51,600 रुपये जो है पारिश्रमिक दिया जाएगा। वहीं कनिष्ठ शिक्षक की बात की जाए तो कनिष्ठ शिक्षक रहेगा आपका पैरा टीचर्स। तो पैरा टीचर्स को भी यहाँ पर आप देख सकते हो सेम मानदेय मिलेगा। 9 वर्ष अनुभव प्राप्त सेकंड ग्रेड कनिष्ठ शिक्षक को यहाँ पर 29,900 रुपये, 18 वर्ष प्राप्त कनिष्ठ शिक्षक फर्स्ट ग्रेड को 51,600 रुपये। पंचायत सहायक की बात की जाए तो 9 वर्ष प्राप्त अनुभव प्राप्त पंचायत सहायक शिक्षक सेकंड को 29,600 रुपये
और 18 वर्ष पंचायत सहायक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट को 51,600 रुपये ये संशोधित दरों के माध्यम से इनको वेतन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जो मैंने आपको पहले बताया था ये दोस्तों पहले की थी और इसमें संशोधित करने के बाद जो है ये दरें लागू कर दी गई हैं। लगभग जो है 30,000 और 52,000 के आसपास शिक्षक जो पंचायत शिक्षक सेकंड है, कनिष्ठ शिक्षक सेकंड है और पंचायत सहायक शिक्षक सेकंड है, इनको लगभग 29,600 रुपये इनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और वहीं अगर बात की जाए फर्स्ट ग्रेड के जो शिक्षक रहेंगे उनको 51,600 रुपये दिए जाएंगे। तो पूरी ऑथेंटिक अपडेट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।